परसों जो हंगामा हुआ हमारे गांव के एक लड़का, हमारे गांव 2 लड़के हमारे गांव के थे, 2 हमारे वहाँ पर गांव में छोटे छोटे खेत होते हैं और इस मौसम में लोग क्या करते हैं कि यहाँ से छोटे बैल वगैरह ले जाते हैं और खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने वो बैल खरीदे और ख़रीदने के बाद यहाँ से उन्होंने अपने कागज़ वगैरह बनाए और वहाँ पर जब दला चक में पहुँचते हैं तो अननोन लोग जो हैं इकट्ठा होके उस पर जो है उन पर अटैक कर देते हैं। ना कि उनकी कोई वेरिफिकेशन की गई कि आपके पास कोई कागज़ पत्र है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं। गाड़ियाँ की तोड़ा गया और साथ में उन दोनों तीनों चंद लड़कों को मारा गया और इतना मारा है कि एक लड़का तो अभी तक वो बेचारा कहाँ गया, वो तो अभी ठीक भी नहीं हुआ, उसकी पसलियाँ भी टूट गई हैं। ये एक बहुत गलत है। हम खुद कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, ये बात थोड़ी है। हम भी वहाँ पर ये कार्य करते हैं। हम भी बकरवाल पर जाते हैं तो हम गाड़ियाँ नहीं जान देते हैं, हम रोकते हैं। अभी तो रिसेंटली कोई 6 महीने की बात है तो बकरवाल लेते तो हमने गाड़ियाँ रोकी। हमने पहले वेरिफिकेशन की, लाओ भाई कहाँ से लाए आप, ये गायें कहाँ से लाए, आपके पास रसीद पत्र है, किसने बेची। मगर हमने वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें कुछ नहीं निकला, फिर हमने उनको पकड़ा, फिर हमने पुलिस के हवाले किया। लेकिन ये बहुत गलत और नाजायज़ है। इस वक्त हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, मैं सरपंच हूँ विलेज सियालना का, पहाड़ी क्षेत्र है, लोग मैक्सिमम बैल वगैरह ले जाते हैं। परमिशन का प्रपोजल जो है वो हमें बताना चाहिए कि क्या क्या प्रपोजल है, कहाँ से परमिशन लेनी है। और इतनी बड़ी स्ट्रिक्टली परमिशन, यार 1-2 बच्चा बेचारों ने लेना है और फिर हम DC से परमिशन लेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। कहाँ कहाँ बेचारा घूमेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, प्रशासन से चाहता हूँ इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो जो लड़के कसूरवार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कह रहे हैं कि हमने पर्चा लगाया है, तो अब आप यहाँ पर सरपंच आए, ये पूर्व सरपंच ही हैं, ये भी उच्चा पिंड से, मैं सियालना से हूँ। तो मैं हम पूरा उनको विश्वास दिया कि ये लड़के तो काम करने के मतलब ही नहीं है, ये तो खेती बाड़ी के लिए ले रहे थे। तो उन्होंने आपस पर गौर किया कि वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अब पर्चा लग चुका है तो गाड़ियाँ तो कोर्ट से रिलीज होंगी आपकी, तो वो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम उन पर कार्रवाई करेंगे। एक लड़के के पैसे गुम हुए हैं, दूसरे के चैनी गुम हुई है। हम ये नहीं छोड़ने वाले नहीं है उनको, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ने वाले हम नहीं है। हम कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई पूरी होगी, उस पर हम पूरा फोकस देंगे। जो साहब ने तो पूरा विश्वास के साथ उन्होंने हमारे साथ बात की। अभी हम उनको मिल के ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने लड़कों ने किया है वो गलत किया है। देखो, अगर कोई ऐसी बात होती है, ऐसी घटना होती है, हम भी इन लोगों के साथ होते हैं। जब भी कोई कहीं भी माल मवेशी लेकर जाता है, हम उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके फिर ही उनको छोड़ते हैं, ऐसे कोई नहीं छोड़ता। रही बात, अब सीज़न का टाइम है, लोगों को फसल लगानी है, अभी धान का टाइम आपको पता है चल रहा है, तो इसमें लोग जब जाते हैं वो 1 या 2 लेकर जा रहे हैं, किसी घर के लिए लेके जा रहे हैं। और ख़ासकर अननोन लड़के, अब इनको नाम का भी तो पता चल ही गया होगा किस तरीके से उन्होंने एक तो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, पुलिस को भी गाली गलौज किया और साथ में इन लड़कों को जो पीटा हुआ है, जो ड्राइवर बेचारे हैं, इनका कसूर क्या है आप खुद ही देख रहे हैं। और किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया, ये कानूनी अपराध है। और मैं चाहता हूँ कि SP साहब हमारे बहुत हनस्ट भी हैं और इसमें इनिशिएटिव भी लें, हम मिलेंगे भी उनको कि ये जो गुंडा राज चल रहा है इसको ख़त्म करें।